जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि मायावती के एक दांव ने ठिकाने लगा दिया अखिलेश का एटीट्यूड। तो दोस्तों अगर आप थंबनेल देखकर हमारा वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना ताकि मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके, अन्यथा आप गलत फहमी का शिकार होकर कमेंट्स में बिना कुछ सोचे समझे आप कुछ गलत भी लिख सकते हैं। दोस्तों बिना किसी लेट लपेट के हम आपको सीधे लेकर के चल रहे हैं वीडियो के मुद्दे की ओर। उससे पहले हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। दोस्तों याद कीजिए 19 दिसंबर 2023 दिल्ली की इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें यह तय होना था कि कौन सी पार्टी किस प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी और सीट शेयरिंग का मामला किस तरीके से सेट होगा। लेकिन उस दिन इस बैठक में देश के कुछ बड़े नेता भी सम्मिलित नहीं हो पाए थे, शायद इसीलिए यह बैठक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी। दोस्तों इसी बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के अंदर मायावती का नाम प्रासंगिक हुआ था। दोस्तों यहां से एक बात सामने निकल कर आई थी, आप लोगों ने सुना होगा कि अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी से यह पूछा था कि कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी तो आप इस गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप हमें पहले ही बता दीजिए, अगर वो गठबंधन में आ रही हैं तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी जब ये मीटिंग खत्म हुई और समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव जी से जब फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर पूछा गया कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी देर सवेर इंडिया गठबंधन में आएंगी, तो अगर आपको याद होगा तो आप जानते होंगे, अन्यथा मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने कहा था छोड़ो मायावती। उसके बाद दोस्तों फिर एक बार इस देश के पत्रकारों ने अखिलेश जी से भी पूछा था कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन में अभी भी कोई गुंजाइश है। तो उन्होंने पत्रकारों से ही एक सवाल कर दिया था कि चुनाव के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की गारंटी कौन लेगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, इंडिया गठबंधन ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर अखिलेश यादव के द्वारा इस तरीके का प्रहार किया जिससे उनका स्वाभिमान चोटिल हुआ। आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन में नहीं आएंगी अगर कांग्रेस ने इस बात की पहल नहीं की और कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी जी ही देश में एक ऐसी नेता बची हैं जो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करा सकती हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिन लोगों ने कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का विरोध किया था कि अगर वो गठबंधन में आएंगी तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, आज सिर्फ मायावती जी के एक दांव ने उनकी सारी हैकड़ी निकाल कर रख दी। दोस्तों अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ने को तैयार थे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अकील अहमद पट्टा के रूप में वहां से ऐसा प्रत्याशी घोषित किया जिसने कन्नौज की सियासत को त्रिकोणीय बना दिया। दोस्तों बताता चलूं, अकील अहमद पट्टा कभी अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी रहे हैं, खासम खास नेता रहे हैं। उनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। मुस्लिम चेहरा है, अब लाजमी है कि वहां पर वोटों का बंटवारा तय है और ये होगा और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। तो दोस्तों अब बीएसपी के चुनाव लड़ने से अगर आप ये कहेंगे कि इसका फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है तो बीजेपी की बी टीम बीएसपी हुई, तो एक सवाल यहां पर और खड़ा होता है कि अगर वहां से अखिलेश यादव अपना उम्मीदवार ना उतारें तो बीएसपी भी वहां से आसानी से
अपनी सीट निकाल सकती है। तो दोस्तों, इससे यह तो स्पष्ट है कि किसी पार्टी के सिर्फ चुनाव लड़ने की वजह से हम उसे किसी पार्टी की बीसी टीम घोषित नहीं कर सकते। दोस्तों, सिर्फ कन्नौज ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अखिलेश यादव को हर एक सीट पर उस बात का जवाब दे रही हैं जो उन्होंने कहा था कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आई तो वो गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को आपने क्या समझ लिया है? वो इस देश की एक ऐसी नेता हैं जिनके इशारे पर इस देश के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कुछ पत्रकार जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं वो एक खबर चला रहे हैं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में चाहे आए या ना आए, लेकिन दलित अखिलेश के साथ आएगा। तो आपको मैं एक बात अपने चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं गई तो दलित कभी इंडिया गठबंधन में वोट नहीं करेगा। एक आध लोगों की मैं बात नहीं करता, क्योंकि दोगले हर समाज में होते हैं। आप इस बात को लिखकर रख लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोर वोटर यादव धर्म के नाम पर कम से कम 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा, और ऐसा होता भी रहा है इस देश की सियासत में।